हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम 2021 और 22 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो देखिए, कौन सा ये देश है? ये देश है फ्रांस देश, जिसने 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूरोपीय संघ परिषद या यूरोपियन यूनियन काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 27 इसमें मेंबर हैं और 27 मेंबर्स में से सिक्स्थ मंथ के लिए हर मेंबर प्रेसिडेंट बनता है। और 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक फ्रांस जो है ये यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष था। और इसके बाद 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक चेक गणराज्य जो है ये यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा है। यानी कि वर्तमान में आपसे पूछा जाए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो चेक गणराज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक पूछा जाए तो फ्रांस आपको करेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालकर स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो इस अभियान का क्या नाम था? इस अभियान का नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, संत रामानुजाचार्य की 216 फुट लंबी प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, संत रामानुजाचार्य की 216 फुट लंबी जो प्रतिमा है, इसको क्या नाम दिया गया है? समानता की मूर्ति। यानी कि ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रतिमा का जो अनावरण है ये किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया ये भी पूछा जा सकता है। ये प्रतिमा कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव आच्छादन कितने वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव आच्छादन कितने वर्ग किलोमीटर है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4992 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में सुंदरावन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पर, किस राज्य में है, तो आपको पश्चिम बंगाल याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है, सुंदर वन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य पूछा जाए तो आपका भी बताया मैंने कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और पश्चिम बंगाल में प्रतिशत मात्रा पूछी जाए, मैंग्रोव वन क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा यहाँ पे पूछी जाए तो कितना हो जाएगा? 42.33%। और इसके बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। और इसके बाद किसका स्थान आता है? इसके बाद आता है गुजरात का नंबर। और गुजरात में मैंग्रोव वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 23.54%। और उसके बाद आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ का मैंग्रोव वन क्षेत्र फल का प्रतिशत कितना है? 12.34%। और इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। और आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वन क्षेत्र है 8.11%। तो ये सभी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की स्थापना दिवस 2022 में किस तारीख को मनाया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का जो स्थापना दिवस है ये वर्ष 2022 में मनाया गया है। कब मनाया गया ये बताना है। तो देखिए, एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 2006 को हुई थी। तो इन्होंने एनडीआरएफ जो है इन्होंने अपना 17वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए, एनडीआरएफ एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है। ये पॉइंट भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ये शहर था? हैदराबाद शहर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में? ये शहर है आपका मेरठ शहर, जहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किसे? डेनिस पार्नेल सुलीवन को। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेनिस पार्नेल सुलीवन। तो इन्हें 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। देखिए, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ, ये जो आपके डेनिल पार्नेल सुलीवन है, ये एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं। तो इन्हें वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामिति और गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। तो देखिए, देहरादून यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले
घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन 11 नवंबर 2021 को कहां पर किया गया है? तो देखिए, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन 11 नवंबर 2021 को किया गया और कहां पर किया गया है ये बताना है। तो ये किया गया कहां पर? अल्मोड़ा में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की लंबाई भारत में सबसे अधिक है? तो कौन सी ये नदी प्रणाली है जिसकी लंबाई भारत में सबसे अधिक है? ये है गोदावरी नदी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, लहासा की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो लहासा की जो संधि थी इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, वर्ष 1904 में। अगला क्वेश्चन है आपका, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए, यहाँ पे कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं ताकि आप लोगों को यहाँ से थोड़ी सी हेल्प और मिल जाए। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर लगाएं जिन लोगों को राइट आंसर आ रहा है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1878। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के दौरान अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो देखिए, ये वायसराय कौन थे? ये वायसराय थे लॉर्ड लिटन, जिसके शासनकाल के दौरान अकाल आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा विकल्प है जो कि सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 22 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है। कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत के शीर्ष 3 मछली उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, भारत का कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष 3 मछली उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन 2022 की शुरुआत की गई और इस अभियान में कितने पूर्व सैनिक शामिल हैं? तो देखिए, इस अभियान में 1000 पूर्व सैनिकों को शामिल किया गया। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने मुंबई महाराष्ट्र में निवेशक शिक्षा पर आधारित एक मोबाइल ऐप शास्त्री लॉन्च किया? प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मुंबई में निवेशक शिक्षा पर आधारित एक मोबाइल ऐप शास्त्री लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए, ये भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है झांसी रेलवे स्टेशन, जिसको वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड ये किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश को दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मिस्र देश को। किस देश को? मिस्र देश को। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2021 में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2021 में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है किसने? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी यानी कि
GHS इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? तो देखिए, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है? ये देश है USA। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2021 की रैंक बतानी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 135वीं रैंक। तो देखिए, इस बार भी आपसे ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि GPI 2021 के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि 2022 की भी यही रिपोर्ट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 135वीं रैंक है। और आइसलैंड जो है, आइसलैंड दुनिया में सबसे शांत देश है, ये ध्यान रखेंगे, यानी कि टॉप पर है आपका कौन सा देश? आइसलैंड। और उसके बाद न्यूजीलैंड और आयरलैंड है। और इसमें कितने देशों की रैंकिंग की गई ये भी पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों की रैंक दी गई, और इसमें जो भारत है वो 135वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए एक चीज और याद रखिए, जो आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप किया है, तो इसमें USA जो था ये टॉप पर था। इसमें भारत की रैंकिंग आपसे पूछी जाए तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी? 66 इसमें भारत की रैंक थी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2017 से 2019 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा V प्रवीण राव ने। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत G20 ट्रोइका में 2021 में शामिल हुआ। भारत के अलावा G20 ट्रोइका में शामिल अन्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत के अलावा इसमें इंडोनेशिया और इटली भी शामिल है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट ने किस राज्य में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कैबिनेट ने गुजरात राज्य में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा कहां पर की गई है? मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये भारतीय महिला है डॉक्टर विनया शेट्टी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक का पारित किया गया। तो राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक जो है इसे पारित किया गया था 1 नवंबर 2011 को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोग फॉल किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जोग फॉल है आपके कहाँ पर? कर्नाटका में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो देखिए, संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन रिपोर्ट है ये किस पर आधारित था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी आयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है आपका, नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो नामेरी टाइगर रिजर्व है आपके कहाँ पर? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका मुख्यालय है कहाँ पर? मनीला में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल कब शुरू हुआ? तो देखिए, भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन बताना है कहाँ पर किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, इसकी शुरुआत की गई 12 मार्च 2021 को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस राज्य में हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो मर्सरी योजना 2022-23 शुरू की गई है? तो देखिए, खेलो मर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की गई है किस राज्य में? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, किस देश से S-400 मिसाइल की पहली रेजिमेंट भारत पहुंची? तो देखिए, किस देश से? ये देश है आपका रूस, जहां से S-400 मिसाइल की पहली रेजिमेंट कहां पहुंची थी? भारत पहुंची। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किस संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस बार भारत की रैंक इसमें कितनी है? आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों के लिए एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों के लिए एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्वला। इसका नाम क्या है? प्रज्वला का उत्तराखंड के किस जिले में रवि कृषक महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, रवि कृषक महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? हरिद्वार में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया? तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र नाथ। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड पुलिस की SDRF के जवान राजेंद्र नाथ ने अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया है। तो ये आपको याद रखना है। तो किलिमंजारो को फतह किया है राजेंद्र नाथ ने। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का हाई एल्टीट्यूड बेरी फार्म कहाँ पर बनाया जाएगा? तो देखिए, देश का हाई एल्टीट्यूड बेरी जो फार्म है, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आंसर करके आप सभी लोग बताएं इसका आंसर। देश का हाई एल्टीट्यूड बेरी फार्म कहाँ पर बनाया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में।